Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 में पार्ट 2 सॉल्व करेंगे हम वर्कबुक का। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाके पार्ट 1 देखिए, देन आप पार्ट 2 देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट इट इन द बॉक्स। आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए इसमें से करेक्ट ऑप्शंस यहाँ से चूज करके आपको बॉक्स में राइट करना है या फिर टिक करना है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। एंड सभी के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अब हम। वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट एट 3 एंड मेक्स 1/4 रोटेशन। तो देखो यहाँ पे मतलब देखो अब आपका क्या बोला गया है कि कोई एक जो है क्लॉक है उसका हैंड स्टार्ट होगा 3 से। ओके, तो मैं यहाँ पे आपका क्लॉक बना देता हूँ 12, 3, 6 एंड 9। देन बोला 1/4 रिवोल्यूशन, वो रोटेशन करेगा। ठीक है, तो 1/4 रोटेशन मीन्स 90 डिग्री है, क्या करेगा, टर्न होगा। तो यहाँ पे है हैंड, तो यहाँ से 90 डिग्री किस पे आएगा, 6 पे आएगा। किधर पहुँचेगा, एट 6 पे। नेक्स्ट आपका है इफ़ यू आर फेसिंग नॉर्थ एंड टर्न थ्रू अ स्ट्रेट एंगल यू विल फेस डैश। कौन से डायरेक्शन में आओगे। सपोज मैं आपको यहाँ पे एक डायरेक्शन बना के एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका नॉर्थ है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। आप यहाँ नॉर्थ पे हो। अब यहाँ से आप स्ट्रेट एंगल मतलब 180 एंगल यहाँ पे इतना ऐसे आओगे तो कौन से डायरेक्शन में पहुँचोगे। तो देखो कौन सा है आपका, यस मतलब साउथ, तो आंसर आएगा आपका साउथ का। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, आ स्फीयर हैज डैश वर्टिसेस। अब यहाँ पे ये स्फीयर है, स्फीयर वर्टिसेस मीन्स कहीं कॉर्नर दिख रहा है, 2 लाइन सेगमेंट कहीं आके मीट हो रहे हैं, नहीं, दैट्स वाई यहाँ पे स्फीयर का कोई भी ये वर्टिसेस नहीं होगा। तो कितना होगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एंगल कैन बी मेजर्ड बाय डैश। अब एक एंगल को हम किससे मेजर करते हैं यहाँ पे, सेट स्क्वायर से, या फिर अ डिवाइडर, अ प्रोटेक्टर, या फिर अ रूलर। तो यू नो दैट हम कोई भी एंगल को मेजर करते हैं यहाँ पे प्रोटेक्टर के हेल्प से। तो आंसर कौन सा आएगा आपका यहाँ पे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इंटरसेक्ट ईच अदर एट। अब जो स्क्वायर होता है इसके डायगोनल कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कितने एंगल पे। तो आप देखो, आप पता है परपेंडिकुलर एक दूसरे पे क्या करते हैं, एक तो ये जब यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे तो इनके लेंथ इक्वल हो जाते हैं एंड यहाँ पे 90 डिग्री पे ये इंटरसेक्ट करते हैं। तो आंसर आएगा आपका 90 डिग्री। नेक्स्ट, अ ट्रायंगल हैज डैश एलिमेंट। ट्रायंगल के कितने एलिमेंट्स होते हैं। अब एलिमेंट्स का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, एलिमेंट्स क्या यहाँ पे एंगल या फिर बोल सकते हो साइड। तो टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, देयर आर इन एंगल्स देयर आर 6 या फिर 3 या फिर 12 या फिर 9। देयर आर 6 एलिमेंट्स इन ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पे हम, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन एक एग्जाम्पल है परपेंडिकुलर लाइन का। तो देखो अपोजिट एज ऑफ अ नोटबुक का जो अपोजिट एज होता है ओ, या फिर यहाँ पे एडजेसेंट एड्स ऑफ अ नोटबुक, एडजेसेंट एज होता है जो नोटबुक का ओ, या फिर लाइन ऑन अ रूल्ड पेपर, या फिर लाइन ऑन अ रूल्ड पेपर, या फिर आपका यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है। डी आएगा, बी आएगा, ए आएगा, सी आएगा। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा आएगा। तो देखो एडजेसेंट एज जो होता है ऑफ अ नोटबुक, ये आएगा आपका यहाँ पे आंसर, जो परपेंडिकुलर लाइन का एग्जाम्पल है। ठीक है, नाउ अब मैं पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो पूरा बुक दिखाना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आंसर कौन सा आएगा, एज ऑफ अ नोटबुक। कौन सा, एडजेसेंट वाला। क्योंकि देखो अब सपोज एक बुक है, ठीक है, इस तरह से बुक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं ए रहा एक, दूसरा ए रहा, तो ये दोनों एडजेसेंट क्या है, लाइन्स है, और इन्हीं दोनों से क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे अपोजिट लोगे देखो ये दोनों पैरेलल आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका डैश इज द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। तो देखो रिफ्लेक्स एंगल का यहाँ पे मेजरमेंट कितना होता है वो आपको बताना है। अब रिफ्लेक्स एंगल जानते हो आप क्या होना चाहिए, यहाँ पे 180 से ग्रेटर एंड 360 से लेस। तो देखो कौन सा ऐसा एंगल है, 180 नहीं होगा बिकॉज ये स्ट्रेट एंगल है। तो 180 से ग्रेटर 200 है और लेस देन भी है 360 से। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है थर्ड का। 9 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है आपका पेज नंबर 37 पे। डैश इज द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का यहाँ पे मेजरमेंट कितना है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स क्या होता है, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। तो देखो हमें 90 भी नहीं लेना है, ये लेस देन तो ये आपका हो जाएगा एक्यूट एंड 180 स्ट्रेट। अब तो क्या आएगा तुम्हारा आंसर डी आएगा, इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। डैश इज अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ 4 साइडेड। अब यहाँ पे बताना है कौन सा रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब एंगल भी सेम होने चाहिए, साइड भी सेम हो जाने चाहिए। तो ऐसा कौन सा होता है रेगुलर पॉलीगॉन। ऑप्शन आपको यहाँ पे रेम्बस दिया है, स्क्वायर दिया है, रेक्टेंगल दिया गया है, पैरेललोग्राम दिया गया है। अब इसमें से आपको बताना है, देखो सिर्फ स्क्वायर ही एक ऐसा है जिस मतलब यहाँ पे पॉलीगॉन जिसके सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आंसर पॉलीगॉन यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। इफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर नॉट राइट एंगल बट ऑल इट्स साइड आर इक्वल इट इज कॉल्ड। ये देखो ये आपका डेफिनेशन दिया गया है। किसका डेफिनेशन है, रेम्बस का। जिनके क्या हो सभी एंगल्स इक्वल ना हो बट साइड्स इक्वल हो, इस तरह से, ठीक है, एंगल्स इक्वल ना हो। ये स्क्वायर का ही पार्ट एक बोल सकते हैं, इसको यूं टर्न कर दिया है बस। नेक्स्ट है ये भी आपका डेफिनेशन में से। इफ ऑल द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड ऑल इट्स एंगल आर राइट एंगल देन इट इज कॉल्ड एज डैश। सभी साइड इक्वल हो और सभी साइड और यहाँ पे एंगल राइट एंगल हो देन हम उसको बोलते हैं स्क्वायर। तो आंसर आएगा आपका स्क्वायर। नेक्स्ट, इफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज डैश इट इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे बताना है किसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो देखो इसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए, आपको डेफिनेशन पता है, यहाँ पे मालूम है कि क्या होता है कि लेस देन 90 डिग्री होगा देन उसको हम बोलते थे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लेस देन 90 डिग्री, दैट मीन्स सी ऑप्शन। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब ट्रू और फॉल्स आपको यहाँ पे बताने हैं। टोटल यहाँ पे आपको आई थिंक 14 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखते हैं। इफ़ एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, मतलब यहाँ पे आपका एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, ये यहाँ का एम क्या है, मिड पॉइंट है। अब बोला गया है पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 टू पी एम होगा क्या, ये पी क्यू की वैल्यू 1/2 टू पी एम होगा। तो पी एम ए रहा, हाफ ए होगा, एम क्यू दोनों इक्वल होंगे, मतलब हाफ टू टाइम इसको आप ले सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, तो पूरा मिल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट कैसा है आपका, ट्रू है या फॉल्स है। अब यहाँ पे देखो मिड पॉइंट कौन है, यहाँ पे एम, बट किसका, पी क्यू का। अब पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 तो नहीं होगा, यहाँ पे डबल होना चाहिए। अगर ये डबल होता तो 2 PM हो जाता। ओके, तो ये फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, हाफ तो नहीं होगा। अगर हाफ देना है तो पी एम इज इक्वल टू आपका 1/2 PQ राइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द ईस्ट डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन इज अ राइट एंगल। अब आपको यहाँ पे बोला गया ईस्ट एंड साउथ का जो है डायरेक्शन, उनके बीच का एंगल राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री। तो ए ईस्ट, यहाँ पे ए ईस्ट होता है, ए वेस्ट होता है और ए नॉर्थ होता है, ए साउथ। तो देखो ईस्ट एंड यहाँ पे साउथ, तो इन दोनों के बीच का डायरेक्शन वो एंगल कितना है, 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल, दैट्स वाई इट इज ट्रू। नेक्स्ट, व्हेन अ हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स फ्रॉम 6 to 7 इट टर्न्स थ्रू 30 डिग्री। अब आपको पता है कोई भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स अगर मान लो मूव कर रहा है तो 30 डिग्री का एंगल ही फॉर्म होता है, दैट्स वाई इट इज ट्रू। 2 पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो पैरेलल लाइन होती है, तो हमारा डेफिनेशन होता था कि जो पैरेलल लाइन है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, उनकी कंडीशन होती थी। तो सही बात है ये भी, तो यहाँ भी आपका ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट, ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रिपेजियम इज पैरेलल। यहाँ पे बोला गया है जो ट्रिपेजियम होता है, फॉर्म होता है, उसके केवल ओनली 1 साइड ही यहाँ पे पैरेलल होते हैं। तो सही बात है, आप ऐसा देखो, ट्रिपेजियम आपका ऐसा बनता था और यही दोनों साइड क्या होते थे, इसके पैरेलल होते थे, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो अ ट्रू।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शेप ऑफ अ कंपास बॉक्स इज अ क्यूब। क्या ये कंपास बॉक्स है इस तरह से होता है, इसका शेप क्यूब है? नो, इट इज लाइक अ क्यूबॉइड। किसके जैसा है? क्यूबॉइड, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। नेक्स्ट है अ क्यूब हैज 12 एज। देखो क्यूब के पास 12 एज होते हैं क्या, आपको कंसीडर कर लेना है। ठीक है, सभी एज आपको यहाँ पे काउंट करना है, एक क्यूब ले लेना है। जो आप डाइस लेते हो डाइस के आप वहाँ पे एजेस काउंट कर लेना है कॉर्नर। तो देखो अगर मैं इसको 3D में काउंट करूँ तो 1 2 3 4 तो एक ऊपर साइड हो जाएंगे, एंड उसके पीछे साइड भी क्या होंगे, यहाँ पे 4 होंगे, है ना। ओके, एजेस काउंट करना है, 1 2 3 4 हो गया है, 1 2 3 4। इसके पीछे भी होगा 4, एंड देखो इधर इस साइड जो होता है वो भी क्या होंगे, 2 इधर 2 इधर, दैट मीन्स 12। यहाँ पे हमारे पास 3D फिगर नहीं है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसको, तो 12 आएगा। एंड फेसेस बोला है क्यूबॉइड का 8 होता है। आपके पास कंपास बॉक्स है, उसका फेसेस देख सकते हो कितने होते हैं। इफ देयर आर 8 फेसेस देन यू राइट हियर, देन यू कैन राइट हियर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स राइट करना है। तो देखो 8 नहीं होते हैं, ओके, ओनली कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आएगा आपका तुम्हारा फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन आर इक्वल। अगर कोई रेगुलर पॉलीगॉन है तो क्या कंडीशन होती है, सभी के सभी साइड्स एंड एंगल यहाँ पे इक्वल होते हैं। ये सही बात है ये, तो आंसर आएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट। अब देखो कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है 2 पार्ट में। डज क्या स्टेटमेंट ट्रू है? यस ट्रू है, तो आएगा आंसर ट्रू। अब यहाँ पे अ क्लोज्ड सिलेंडर हैज़ 2 फ्लैट फेसेस। अब कोई भी एक क्लोज सिलेंडर है, अब उसके 2 फ्लैट फेसेस होते हैं, यस होते हैं, इस तरह से। यहाँ पे क्या क्लोज है, मतलब ढक्कन इधर लगा हुआ है, तो इसके 2 कैसे होंगे, फ्लैट फेसेस होंगे, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। नेक्स्ट है अ ट्रायंगुलर प्रिज्म है 5 वर्टिसेस। अब एक कोई एक ट्रायंगुलर इस तरह से प्रिज्म है, यहाँ पे ऐसा बना होता है, तो इसके कितने फेसेस होते हैं, 5 होते हैं या नहीं? नहीं, कैसा भी हो प्रिज्म, चाहे ट्रायंगुलर हो, उसके 5 फेसेस नहीं होंगे, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज 3 रेक्टेंगुलर फेसेस। क्या एक ट्रायंगुलर अगर कोई है तो इस तरह से देखो कोई भी ट्रायंगल होगा, इसके 3 फेसेस होगा, एक इधर एक इस साइड एक इस साइड, टोटल 3, दैट्स मीन इट इज ट्रू। नाउ अ हेक्सागोन इज अ 2 डायमेंशनल फिगर। अब जो हेक्सागोन होता है इस तरह से 6 यहाँ पे बनते हैं, क्या यह 2 डायमेंशनल फिगर है या नहीं? यस, ये 2 डायमेंशनल फिगर है, दैट्स मीन ए भी क्या आएगा आपका ट्रू आएगा। तो यहाँ पे आपका पार्ट 2 कंप्लीट होता है। पार्ट 1 एंड पार्ट 3 मैंने अपलोड कर दिया, आप उसको भी देख सकते हो, जिसमें मैंने अच्छे से सबको सॉल्व कराया है। थैंक यू वेरी मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।